सोना चांदी के साथ। जी 8 दिन की तेजी हो गई है कच्चे तेल में, तो आज थोड़ा ब्रेक, बल्कि 9 दिन की इंटरनेशनल मार्केट्स में तो 9 दिनों की तेजी है, तो आज थोड़ा ब्रेक लेने की तैयारी में दिख रहे हैं। लगभग 0.5% की गिरावट आपको दिख रही है, 4250 पर कच्चा तेल फिसलते हुए दिख रहा है। कोई परेशानी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं ब्रेक कर रहे हैं, बट थोड़ी सी आप मुनाफा वसूली जरूर देख रहे हैं। पर नेचुरल गैस पर नजर रखिए, 3% का उछाल वहां पर आते हुए दिख रहा है, तो नेचुरल गैस में बढ़िया तेजी है, कच्चा तेल आज ब्रेक ले रहा है। 4 दिनों से गोल्ड में हमने अच्छी खरीदारी देखी है, पर 48,000 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया है गोल्ड, वापस 48,000 के नीचे इस समय आपको फिसलता हुआ दिखेगा, लगभग 150 रुपए की कमजोरी के साथ। वहीं सिल्वर की बात करें तो कल शाम को भी यहाँ पर आपने गिरावट देखी थी, और आज सुबह भी अगर आप देखें तो सिल्वर पर थोड़ी वीकनेस बनती हुई दिख रही है। तो गोल्ड सिल्वर दोनों ही इस समय प्रेशर पर आते हुए दिख रहे हैं। 70,000 के नीचे सिल्वर का मेन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से जो सुस्ती का माहौल है वो अभी भी बरकरार ही आपको दिखेगा, तो बेस मेटल्स कोई बड़ी मूव नहीं आ रही है। कल कॉपर में तेजी देखी थी, पर आज वो भी मोमेंटम गिव अप कर दिया। तो पूरा का पूरा कमोडिटी बास्केट एनर्जी लग रहा है कि इक्विटीज के साथ साथ यहाँ पर भी थोड़ा कंसोलिडेशन ट्रेड आपको आते हुए दिख सकता है। पर मौके बहुत हैं बाजार में दोनों तरफ के। आइए देखते हैं ट्रेडर्स डायरी में वरुण और कुशल ने आपके लिए क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। कैश का काउंटर है गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खरीदारी करना है। टाटा स्टील के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। पीवीआर का 1480 का पुट ऑप्शन खरीदना है। सिप्ला टेक्निकली अच्छा लगता है, खरीदारी करके चलिएगा। फंडामेंटली खादिम नतीजे आए हैं, बेहतरीन है। निवेश करना है एनबीसीसी में, बेहतरीन नतीजे देखने मिल रहे हैं। एग्जीक्यूशन शुरू हुआ है, मुझे लगता है अगले 2 महीने में 42 का लेवल दिखाएगा। प्राइकॉल, एसएच केलकर, केशोराम, यहाँ पे बेहतरीन नतीजों के चलते आप खरीदारी कर सकते हैं। और फिनोलेक्स केबल्स नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले 380 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। और इसमें से जो मेरा बेस्ट पिक है वो एनबीसीसी का है। नतीजे काफी बेहतरीन आए इस कंपनी के, और पिछले कुछ दिनों से ये काउंटर काफी ठंडा पड़ा है। मेरे ख्याल से अब यहाँ से तेजी देखने मिलेगी। 42 के लक्ष्य आपको 1 से 2 महीने में ये काउंटर दिखा सकता है। बिल्कुल, तो चलिए कैश के स्पेस से सुप्राजित इंजीनियरिंग दमदार नतीजे और प्रीमियम पर बायबैक प्राइस आने से यहाँ पर फोकस रहेगा। 255 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। इसके अलावा टेक्निकल चार्ट्स पर टेक महिंद्रा काफी पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। आरबीएल बैंक थोड़ा नेगेटिव साइड पर आज ट्रेड कर सकता है, तो 250 रुपए का पुट ऑप्शन जो है आपको खरीद कर चलना है। इसके अलावा बेहतरीन चार्ट्स के आधार पर माइंड ट्री पर फोकस रखिए। फंडामेंटली अशोक लेलैंड काफी बेहतर काउंटर है। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आइशन मोटर्स, जिसके कल नंबर्स आए थे, कमेंट्री के बाद यहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है। साथ साथ आपको हैप्पीएस्ट माइंड्स खबरों के दम पर जिस तरह के नंबर्स इस पर आते हुए दिखे हैं, यहाँ पर भी फोकस रखिए, बेहतरीन तेजी बन सकती है। और जीएसपीएल, एंथनी वेस्ट हैंडलिंग और नेलकास्ट, ये 3 स्टॉक्स भी आपको खरीदारी करके चलनी है माई चॉइस कैटेगरी में। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है सुप्राजित इंजीनियरिंग का। ऑलमोस्ट 32% के प्रीमियम पर जो है बाईबैक प्राइस आता हुआ नजर आया मौजूदा भाव के हिसाब से, और बेहतरीन नतीजे कंपनी ने भी पोस्ट किया है। तो 255 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 239 रुपए का आपको स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। ओके, तो यह आपके लिए कुछ दमदार रिकमेंडेशंस जहां पर आप रखिए नजर। थोड़ी सुस्ती प्री ओपनिंग टिक्स पर दिख रही है, देखते हैं ये रेट्स कहां पर सेटल होते हैं, और उसके बाद आपको बाजार में क्या रणनीति बनानी है उस पर भी चर्चा करेंगे। पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करनी है। आईओएल केमिकल्स, बंसल जी इस पर नजर लगाएं। 1 साल पहले इस समय मेरे को याद है हम काफी चर्चा में ये स्टॉक था जब चाइना में लॉकडाउन लग गया था और इस कंपनी को जो बेनिफिट्स आ रहे थे, पर वहां से ये परफॉर्मेंस सस्टेन नहीं कर पाया है और नतीजे भी उतने खास नहीं थे। चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? आज बंसल जी के ऑडियो में इशू आ रहा है, शायद बंसल जी ने एक्सीडेंटली म्यूट कर दिया। एक बार उनका ऑडियो ठीक करते हैं और फिर बंसल जी से चर्चा करेंगे। पर आईओएल केमिकल्स नजर रखिए, ये आज अपने नतीजों पर रिएक्ट करने वाला है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, सेठी साहब, ये भी नतीजों पर रिएक्ट करेगा, और ऐसे टाइम में जब कोविड टेस्टिंग बढ़ गई है, सारे डायग्नोस्टिक कंपनीज पर फोकस रहा है। मेट्रोपोलिस के नतीजे कैसे देखे सर? कामकाजी तौर पर तो अच्छे ही दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, नतीजे अच्छे हैं और सेगमेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये लॉकडाउन के पीरियड में इनका भी धंधा जबरदस्त चला है। जिस तरह से कोविड की टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट आपको ट्रैवल पे हो रही है, एयरपोर्ट पे सभी मेट्रोपोलिस है, सबर्बन, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथलैब, सबके काउंटर्स बने हुए हैं। तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली ये जितनी कंपनियां हैं अच्छा करेंगी। नतीजे अच्छे थे, आज भी इसमें पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। हालांकि वैल्यूएशन बहुत सस्ते नहीं है, बट फिर भी जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बने रहने की सलाह है।
बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए गिरावट का इंतजार करना है। ओके, तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस। आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाली है 12:10 पर कॉर्पोरेट रेडार में, तो उनसे भी जानेंगे कि आगे का आउटलुक कैसे निकल कर आ रहा है, किस तरह की टेस्टिंग फोकस कंपनी कर रही है और आगे ग्रोथ पर क्या इनकी कमेंट्री है, वहां पर भी रहेगी नजर रहेगी। कई और काउंटर्स में जो नतीजों के दम पर आज रिएक्ट करेंगे। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, सुमित जी, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, तो उज्जीवन की चार्ट देखें क्योंकि बड़ा घाटा आया है 490 करोड़ का वर्सेस प्रॉफिट ऑफ 75 करोड़। 240 के लेवल पर उज्जीवन क्या कह रही है सर? देखिए, उज्जीवन के अंदर थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले 7-8 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है, तो मेरे को लग रहा है एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, अवॉइड करें लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए। थोड़ा सा दबाव आने दे स्टॉक के अंदर। नीचे में स्टॉक 225 रुपए 220 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, वहां पे देखना होगा कि सपोर्ट होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो उन लेवल्स के आसपास बाइंग का सोचेंगे, फिलहाल वेट एंड वॉच करें, या फिर ऊपर में 255 260 का लेवल टूटेगा तब इसमें तेजी बनेगी। ओके, तो ये है आपके लिए उज्जीवन जो आज ट्रेड में फोकस करना चाहिए, जो अपने नतीजों पर रिएक्ट करेगा। ग्रीव्स कॉटन ये भी नतीजों पर रिएक्ट करेगी और यहाँ पर थोड़े कमजोर नतीजे रहे हैं। आय में हमने 5% की गिरावट देखी है, कामकाजी तौर पर काफी कमजोर नतीजे थे। पालविया साहब, ग्रीव्स कॉटन की चार्ट देखकर बताएं सर, क्या है लेवल्स इंपॉर्टेंट? जी हाँ, बिल्कुल दीपांशु जी, चार्ट पे भी वीकनेस बनी हुई थी। स्टॉक कंटिन्यूस हम देखें तो पिछले 10-15 दिनों से हायर साइड से एक सप्लाई बना हुआ है स्टॉक में। 100 रुपीज के लेवल से ऑल द वे करेक्ट होकर 85 के रेंज में आ चुका है। लेकिन अगर इसका वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका करीब आता है 82-83 की रेंज में। तो फ्रेश देखिए, इसमें वीकनेस जो बनेगी वो करीब 82 का लेवल तोड़ेगा तो फिर फ्रेश वीकनेस बनेगी। अदरवाइज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये 82-83 का लेवल नहीं तोड़ता है तो यहाँ से एक पुलबैक के हाई प्रोबेबिलिटी है, जो कि वापस स्टॉक को 91 से 95 के जोन में लेके जाएगी। तो मेरे हिसाब से 82 का लेवल वॉच करें या स्टॉप लॉस लगाएं 81 के आसपास, और वापस से पुलबैक के लिए इसको बाय भी किया जा सकता है, और 92-95 तक के टारगेट के लिए। ओके, 92-95 के टारगेट्स पुल बैक पर आप यहाँ पर नजर रखें। ग्रीव्स कॉटन बिकाली की जा सकती है। किरण जी, कुछ और नतीजे जो आज फोकस में रहेंगे उनमें से एक है पावर ग्रिड, जरा इस पर नजर लगाएं सर। चार्ट्स क्या कह रही है, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए दीप लगातार बाय कॉल देते नजर आ रहे हैं और 180 का मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। चार्ट पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है, ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मीडियम टर्म आउटलुक बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि पोजिशनली आपको इस लेवल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आते 3 से 6 महीने में आपको 250 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो पावर ग्रिड नजर रखिए इस पर, थोड़े ठीक ठाक नतीजे रहने चाहिए, ऐसा बाजार अनुमान लगा रहा है। पर रेट सेटल हो गए सर, थोड़ी सुस्त शुरुआत है जो हमें लग भी रहा था। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक खुल रहा है 35,690 के करीब और 15,075 लगभग 33 पॉइंट नीचे निफ्टी खुल रहा है। क्या करें सर? थोड़ा इंतजार करेंगे दीप, थोड़ा और नीचे आए रेंज में तब खरीदेंगे। पहला रेंज जो खरीदने का है वो 14,975 से 15,025 की रेंज का है। तो वहां के लिए इंतजार करते हैं, एक बार उस रेंज में आने दें, और या फिर 15,150 15,200 के रेंज में आने दें, वहां प्रॉफिट बुकिंग करें। तो फिलहाल कुछ नहीं, वेट एंड वॉच निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर भी देखिए 35,350 से 35,550 की रेंज है जहां खरीदारी करनी है। 35,350, 35,425, 35,550। तो 101 पॉइंट तो और आने दे नीचे, अगर आता है और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 36,000 के आसपास पहले आएगा तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, दोनों में वेट एंड वॉच है, जल्दी नहीं है, ना खरीदने की जल्दी ना बेचने की जल्दी। क्लियर है सर। रेंज के किसी एक छोर पर आने दे पहले, उसके बाद वहां पर एक कॉन्ट्रा कॉल लेंगे। ठीक है, तो रेंज पर कॉन्ट्रा कॉल लेनी है, ये क्लियर राय है अनिल जी की तरफ से। नजर रखें इस काउंटर पर। स्पाइसजेट 19 फरवरी से 24 नई घरेलू उड़ानें शुरू करेगी एयरलाइन, तो ये एक खबर आती हुई दिख रही है। हरदीप पुरी एविएशन मिनिस्टर साहब हमारे साथ कल जुड़े थे, उन्होंने एक्सक्लूसिवली कहा कि ऑलरेडी 80% कैपेसिटी पर कामकाज चल रहा है, फुल कैपेसिटी पर आने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, कुछ समय में हो जाएगा। स्पाइसजेट 19 फरवरी से 24 नई घरेलू उड़ानें शुरू करेगी। पर आइए बंसल जी के साथ हमारा संपर्क दोबारा हो गया। बंसल जी, आईओएल केमिकल्स के बारे में आप लेवल्स दे रहे थे सर, आप बताएं चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? चार्ट देखें तो चार्ट्स नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 720 से 725 के जोन पर। और एक बार अगर ये स्टॉक 700 रुपए के नीचे के लेवल्स पे टिकता है तो एक डाउनसाइड ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और ब्रेकडाउन का टारगेट